25 नवंबर से वैवाहिक सीजन शुरू हो रहा है। इस वर्ष कोविड गाइडलाइन के कारण पिछले 6 महीने से शादी विवाह प्रतिबंधित थे, इसलिए नवंबर और दिसंबर में ही मौजूद सीमित मुहूर्त में सैकड़ों शादियां संपन्न होनी हैं। ज़्यादातर मैरिज हाउस और मैदान भी शादियों के लिए बुक हो चुके हैं। जाहिर है, शादियां ज़्यादा होंगी तो कचरा भी ज़्यादा निकलेगा। नगर पालिका ने विवाह घरों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के संबंध में एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने सभी विवाह घर संचालकों की बैठक लेकर उन्हें आगाह किया है कि अपने कचरे का प्रबंधन स्वयं करें। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्यवाही की जाएगी। हमारे घर के पास विराज मैरिज हाउस है, इसके दोनों के बीच में घर है हमारा। मतलब ये कचरा का प्रबंधन अच्छे से किया जाए। नगर पालिका समय समय पे कचरा उठवाए यहाँ से। ये लोग गीला कचरा, सूखा कचरा वगैरह सब अलग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गंदगी वगैरह होती है, तो उसको नगर पालिका बड़ी व्यवस्था करे जिससे कचरा नहीं आना चाहिए। जी, हमारे यहाँ कचरा प्रबंधन के लिए अलग से गीले कचरे, सूखे कचरे के लिए हौदियाँ बनाई गई हैं। बाकायदा जो नगर पालिका की गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार पूरी व्यवस्था की गई है। हम यही मांग करते हैं कि समय समय से बस सफाई कचरा जो मतलब उठवाने की व्यवस्था है वो नगर पालिका के द्वारा देती रहें, जिससे आसपास के रहवासियों को दिक्कत ना जाए। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि सभी विवाहघर संचालकों को शादियों के कचरे का अलग अलग प्रबंधन करना पड़ेगा। गीला कचरा अलग रखा जाएगा जिसमें भोजन आदि शामिल होगा। इसे नगर पालिका के वाहन खाद बनाने के लिए उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा प्लास्टिक, थालियां, गिलास सहित अन्य सूखा कचरा अलग रखना होगा, जिससे विवाह संचालक अपने भीतर ही रखेंगे और नगर पालिका के वाहन सुबह इस कचरे को उठाएंगे। विवाहघर संचालकों की एक हम लोगों ने मीटिंग की है अभी रिसेंटली, उसमें उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि प्लास्टिक के जो भी थाली और गिलास और इस तरह की चीज़ें जो खाने के बाद बाहर फेंकते हैं उनको ना फेंकें, और अगर कोई इस तरह का कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 500 रुपये पहली बार और दोबारा में 2000 रुपये चालान की व्यवस्था की गई है, और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसमें विवाहघर के को बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा विवाह संचालकों को ये भी निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ एक अनिवार्य तौर पर जैविक खाद बनाने का एक पिट बनाई जाए, जिसमें उनका जो गीला कचरा है वो उसमें खाद बन सके। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे विवाहघरों को प्रेरित भी किया है जो अपने यहाँ बर्तन बैंक या थालियों में भोजन कराने की व्यवस्था कर सकें, और अगर ऐसा कोई विवाहघर करता है तो उसको नगर पालिका के द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इस बार पूरी तरह से अभी त्योहारों पर तो प्रतिबंधित है ही, इसके बाद में जो भी प्रदूषणकारी ये आतिशबाजी हैं इनको लेके एक अपील मैं करना चाहता हूँ कि इनका प्रयोग लोग कम से कम करें, क्योंकि वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है और कोरोना संक्रमण का खतरा ऐसी आतिशबाजी और ऐसे प्रदूषण में और बढ़ जाता है। शादियों का समय निर्धारित होगा, रात में 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध होगा। जैसी गाइडलाइन है वो ज्यों की त्यों जारी रहेगी।